भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर-उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊँगा, पूरा अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी ही होंगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी उस बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है, हमारे बच्चे की जो इच्छा है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख-सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस भी आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है ना, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा है वो अपने आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आप आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा हैं उनकी आपको सबसे पहले कथा के जो उपाय हैं सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, ठीक? तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है, साथ में 1 धतूरा लेना है, ठीक? ले लिया? और उस धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ, सीधे-सीधे शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचते हैं, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है और ये उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है, ठीक? बच्चे से कराएँगे, कैसे कराएँगे आपको मैंने बता दिया। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कराया, अब उसको क्या करना है, दक्षिण और उत्तर में मैंने बताया जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो। बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है? तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या करना है, आपको अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ महीना
इतने के अंतर्गत आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक है। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है एक लाल फूल। अब एक लाल फूल तो ले लिया। अब आपको इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तो अब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो लेना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। अब क्या करना है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है, क्या होती है, जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको शाम को क्या करना है, वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, उसी रात जैसे आपने अर्पित किया, ठीक, वो जो फूल है ना, पहले तो स्थान दे दिया आपने माता सरस्वती को अपने घर में, ठीक ना, कहाँ भी, चाहे आप फोटो लेके आइए चाहे मूर्ति लेके आइए, स्थान दे दिया। स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, अर्पित किया और माता से उसको औषधि के रूप में मांगा। अब और काम करने लगी है। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आप फेर दीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता जो हमारी सरस्वती होती हैं, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से न लग के केवल और केवल जो उसका दिमाग है ना, वो केवल और केवल उसका दिमाग है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए तीसरा और जो हमारा आखिरी उपाय है, इसमें आपको करना क्या है। तो जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इसमें सबसे पहले आपको लेना है क्या, एक पान का पत्ता। ठीक, पान का पत्ता आपने ले लिया। अब पान का पत्ता लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आपने पान का पत्ता लिया, पान का पत्ता लेने के बाद आपको उसमें क्या करना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, चिकने साइड करना है, खुरदुरे साइड नहीं, चिकने साइड किया। उसके बाद अपने बच्चे को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही बच्चा आपका शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है, तो बस आपको वहीं अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीने में आपको फल मिल जाएगा।